अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आया हुआ हूँ LS2 की सेंट्रल प्लाजा ब्रांच में। और यहाँ आने का जो मकसद है आज मेरा वो है मेरा अपने हेलमेट का वाइज़र चेंज करना है। तो ये अभी इन्होंने सेंट्रल प्लाजा में पहुँचा हूँ तो पता चला अभी इन्होंने अपनी ये जो शॉप है इसको भी रिनोवेट कर लिया है। जो लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं उन्हें पता होगा, ये बड़ा छोटा सा सेटअप था यहाँ पे। ये गुल प्लाजा की बैक साइड पे लगती है सेंट्रल प्लाजा। तो अब ये भी माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी बड़ा सेटअप कर दिया है, इसको खुला डुला कर दिया है। और ये है जी हमारा हेलमेट LS2 रैपिड घोस्ट। और इसको तकरीबन 6 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। तो मैंने कहा जब वाइज़र चेंज कर रहा हूँ तो एक यूज़र रिव्यू भी इसका मैं बना दूँ। तो साथ साथ आपको इसका यूज़र रिव्यू भी बनाते हैं। और ये इसके अंदर हम वाइज़र लगाने लगे हैं ब्लैक कलर का। और जब ये भी लगेगा तो अभी इसकी हेलमेट की आप देख लें कंडीशन कैसा लग रहा है, और जब ये वाइज़र लगेगा तो फिर इसका लुक देखिएगा। ब्लैक वाइज़र लगाने का मकसद वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ में कि ब्लैक वाइज़र क्यों लगा रहा हूँ, और इस वाइट वाइज़र का क्या फ़ायदा होता है ये भी साथ साथ बताते जाऊँगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने इस हेलमेट की कि 6 साल यूज़ करने के बाद पहले तो आप इसकी कंडीशन देख लें। ये 6 साल मैंने जो यूज़ किया है ये मैंने डेली यूज़ किया है इसको। ऑफिस पहन के जाता रहा हूँ मैं इसको, और ट्रिप्स पे भी ये मैंने यूज़ किया है। तकरीबन शुरू के 4 साल इसको मैंने मतलब ऑफिस भी यूज़ करता रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ, आने जाना सिटी राइड्स होती हैं उसमें भी, और ट्रैवल के अंदर भी यूज़ होता रहा था। 4 साल के बाद फिर मैंने इनका जो LS2 का जो वाइट कलर का आता है ये लगा हुआ है सामने। वाइट रैपिड मैंने ले लिया था, ये कलर मुझे बड़ा खूबसूरत और पसंद आया था, प्लेन वाइट। तो 4 साल बाद यानी कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए वाला हेलमेट लिए हुए। तो अब ट्रिप के ऊपर मैं ये वाइट वाला यूज़ करता हूँ, और ये वाला जो मेरा हेलमेट है ये मैं डेली यूज़ करता हूँ। अंदर से भी मैं आपको दिखाऊँ। सबसे पहले तो इसके वाइज़र देखें, ये इतने स्क्रैचेस आए हैं इसके ऊपर 6 साल यूज़ करने के बाद, और ये इतने ज़्यादा नहीं है, अभी भी स्टिल यूज़ेबल है ये। मैं इसको मतलब विजिबिलिटी क्लियर है। हाँ, जब सामने से गाड़ियाँ लाइटें मारती हैं तब जो है परेशानी होती है। इसके अंदर की आप पैडिंग देखें, 6 साल हेलमेट यूज़ करने के बाद इतनी साफ़ सुथरी पैडिंग और इतनी फेयर कंडीशन में पैडिंग, ये इसका मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी इतनी प्रीमियम है कि 6 साल में मैंने कितनी दफ़ा इसको वॉश किया है, और वॉश करने के बावजूद ये डैमेज नहीं हुई, कहीं से फटी नहीं है, इसका फोम कहीं से डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतरीन क्वालिटी रही। और जिसकी पैडिंग आपने देखा होगा अक्सर हेलमेट जब आप इतना यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म तो पैडिंग जो है वो पिचक जाती है, अंदर से लूज़ हो जाता है हेलमेट आपको। तो ये लूज़ भी नहीं हुआ मुझे, इतना बहुत माइनर सी इसकी पैडिंग दबी है। मुझे अभी भी स्टिल ये अच्छा आता है। मैं आपको इसको पहन के भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें जी, अभी ये मैंने पहन लिया तो बिल्कुल माइनर सी लूजिंग है। और जैसे डे 1 पे था थोड़ा सा यहाँ से टाइट होता है चिक से, तो ये चीज़ थोड़ी सी लूज़ हुई है इसकी। अदरवाइज़ स्टिल ये बेहतरीन हेलमेट है और कंफर्टेबल, हर लिहाज से अच्छा हेलमेट है। इसकी रैपिड की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसका सबसे लाइट वेट है, ये 1300 ग्राम इसका वेट है। और सेकंड ये है कि सिंगल वाइज़र है तो इसके अंदर विंड नॉइज़ वगैरह भी अंदर नहीं जाती हैं इसमें, क्योंकि डुअल वाइज़र में अक्सर हमने देखा है कि उसके अंदर विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो जब आप इसका वाइज़र बंद कर लेते हैं तो बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाता है। और तो लॉन्ग ट्रिप्स के अंदर जो है ये सबसे 2 चीज़ें ख़ास तौर पे देखी जाती हैं, एक आपका वेट, हेलमेट का वेट, सेकंड विंड नॉइज़, और फिर बाकी पैडिंग्स और ये वाइज़र की विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो ये फिर बाद में और चीज़ें फिर ऐड होती जाती हैं, फिर सर्टिफिकेशन, और उसके बाद आपके ये कौन सा मटेरियल है, ये सारी चीज़ें फिर उसके हिसाब से हेलमेट का सेफ्टी लेवल और ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो अब इसमें ब्लैक वाइज़र लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हमारे हेलमेट का ब्लैक वाइज़र लग गया है। आप देखें इसका लुक ही चेंज हो गया हेलमेट का पूरा। एक चीज़ और इसमें ऐड हो सकती है, इसका स्पॉइलर पीछे लगता है बैक पे, लेकिन वो लगाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा हेलमेट पसंद नहीं आता है। तो ये बस ठीक है। इसके अंदर ये देखें जी अब हमारे हेलमेट का
एक डिफरेंट लुक हो गया। और अच्छा, ये मैं इसमें आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो वाइट वाइज़र है और ब्लैक वाइज़र है, इसकी क्या कहानी है। तो ये जो ब्लैक वाइज़र है, ये लॉन्ग ट्रिप्स के ऊपर बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। इससे पहले आपने मेरा अगर व्लॉग देखा हो तो मेरे पास जो वाइट है रैपिड वाइट, उसके ऊपर मैंने ब्लू वाइज़र लगाया था। तो उसका वाइट वाइज़र भी है और उसके लिए मैंने टिंटेड ब्लू वाइज़र भी लिया था। तो ब्लू वाइज़र मैं पहन के एक आध दफ़ा ट्रिप पर गया हूँ, और जब ट्रिप से वापसी हो रही थी, यानी कि अंधेरे का टाइम हो गया, मगरिब के आसपास का, तो बिल्कुल विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है उसमें। बहुत रिस्की है वो, और दो दो वाइज़र कैरी करना वैसे ही मुश्किल काम है। तो ट्रैवल जो लोग करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये आपका जो ट्रांसपेरेंट वाइज़र है, ये हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा जितने भी वाइज़र हैं वो ख़तरनाक हैं। ये वाला हेलमेट क्योंकि अब मैं डेली रूटीन में यूज़ करता हूँ, शहर में यूज़ हो रहा होता है, तो शहर में आप रात में भी इसको चला सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन हाईवेज़ के ऊपर इस वाइज़र के साथ आप राइड नहीं कर सकते। तो ट्रैवल वालों के लिए ट्रांसपेरेंट वाइज़र, और सिटी राइड के अंदर ये ब्लैक बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर डे लाइट में ही आपने राइड करनी होती है सिटी के अंदर, तो धूप से बचने के लिए और डस्ट से बचने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये मेरा इसका 6 साल का यूज़र एक्सपीरियंस था इस हेलमेट के साथ। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छी चीज़ है एक, और कंफर्टेबल, खूबसूरत और पायदार चीज़ है। तो इसीलिए जो है मैं कहता हूं कि यार अच्छी चीज़ पहने, इससे ना सिर्फ आपको सेफ्टी मिलेगी और खूबसूरत चीज़ भी है, लुक्स भी आते हैं। तो जब भी राइड करें हेलमेट लाजमी पहने। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी और मज़ीद इसी तरीके के रिव्यूज़ के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।